स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल क्लास में आपका स्वागत है। और पॉलिटिकल क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का स्रोत, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान को यूं ही नहीं लिखा गया, बल्कि समस्त देशों का संविधान को, लगभग 60 देशों के संविधान को स्टडी किया गया और उनमें जो जरूरी बातें थी या जरूरी नियम थे उनको हमारे संविधान में डाला गया। उसमें से एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21। ठीक है, 21 ये क्या है? इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून को बनाना जरूरी है, लेकिन उस कानून को बनाने वक्त ये ध्यान में अवश्य रखना है कि वो कानून हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को हनन नहीं करता। मतलब मैं एक ऐसा कानून क्रिएट कर रहा हूं और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो एक व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए अहम जरूरी है। तो ऐसा कानून मैं नहीं बना सकता हूं या नहीं पास कर सकता हूं जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो। और ये जो लिया गया है ये जापान का संविधान से लिया गया था, क्योंकि हम सभी जानते हैं, अगर जापान की थोड़ी सी बात करें कि वहां पे किस टाइप का शासन प्रणाली है, तो हम जानते हैं कि जापान में एक बहुदलीय द्विसदनीय संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, और वहां पे आपका जो है जापान में ही अगर बात करते हैं तो जापान ने संविधान की सर्वोच्चता के साथ एकात्मक मॉडल को अपनाया है। ठीक है, और हम बात करते हैं जापान के संविधान ने जापान का मौलिक कानून है, जो जापान का संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, वह एक मौलिक कानून है जो 3 मई 1947 को अधिनियम किया गया था। और वहीं से हम लोग जो है जापान से ही जो है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपने देश के कानून में ऐड किए। बोला जाता है जापान का सम्राट राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार एवं मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, और सम्राट के पास नाम मात्र औपचारिक अधिकार होते हैं। जैसे यहां कौन है? आपका प्रेसिडेंट, सारा पावर है, लेकिन वो क्या है? कुछ करते हैं? नहीं। जितने भी कानून बनते हैं सब यहां बहस होने के बाद जब पास हो जाता है उसके बाद उनके पास केवल सिग्नेचर के लिए जाता है। तो वहां भी बिल्कुल सम्राट का वैसे ही दायित्व है। विधायिका को नेशनल डाइट के रूप में जाना जाता है और इसे सदस्यत्व प्रतिरुच रूप में चुना गया है। नेशनल डाइट में 2 सदन होते हैं। ठीक है, नेशनल डाइट में 2 सदन होते हैं। पहला अपर हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा लोअर हाउस ऑफ काउंसिलर होते हैं। प्रधानमंत्री को नेशनल डाइट द्वारा नियमित किया जाता है, किंतु केवल जापान सम्राट को ही प्रधानमंत्री नियुक्त जो है करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार जापान का सम्राट को है। जैसे यहां भी भले जीत जाते हैं, लेकिन उसको जो नियुक्त कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट शपथ वही ना दिलाता है, सीएम को गवर्नर ही शपथ दिलाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं भारत और जापान का रिलेशन का, तो बहुत अच्छा है, दोनों में एकदम ठीक ठाक है। और हम जानते हैं कि जापान जो है एक डेवलपमेंट कंट्री है और भारत का रिश्ता उसके साथ बिल्कुल ही अच्छा